हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर कराया था जो हाफ ईयरली का था 2022-23 का ही मैथ का, जिसमें से आपको मैंने बहुकल्पी क्वेश्चंस कराए थे। सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको उसी पैटर्न पे मिल गए हैं और आगे के जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 65 नंबर का आपको पेपर में मिल गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं आने वाले समय में जो है टॉपिक वाइज आपके पूरे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सिलेबस आपका मैथ का कवर कराऊंगा और साथ में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी टॉपिक वाइज कराऊंगा, जिससे को आपका आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इस पेपर को मैं आपके बहुकल्पी को सॉल्व करा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था, पहला दिया है 144 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है। 144 के अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड 144 का सिर्फ 2 की घात बतानी है। तो 144 का अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 की पावर आएगा और 3 आएगा। तो इसको अगर हम 2 की घात बताएंगे तो 2 की घात 4 आएगा। तो इसका पहला आंसर आ जाएगा 4। अगला दिया है द्विघात समीकरण से, अगला दिया है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया था पिछले पेपर में, मैंने कराया था आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² प्लस 5, तो x² बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5। x² बराबर 9 से 5 घटा 4 बचेगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4 होगा और प्लस माइनस √4 का मान कितना होता है 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला दिया है यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान बताना है। इसमें आपका मूल समान दिया है तो व्युत्क्रम वाला सूत्र लगाने। व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है? अगर किसी समीकरण के मूल समान होते हैं तो होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू रख देंगे b² की 6 माइनस का 6, इसका k का मान जब निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा 3। अगला दिया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उनका अनुपात बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो उनकी भुजाएं दे रखी हैं आपको 4:9 में, तो उनका स्क्वायर कर दो बस। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, हमें इसको सत्य बताना है कि a का मान किसके लिए ये दोनों बराबर होंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, या इसकी वैल्यू रख दो। sin 2a की वैल्यू क्या होती है? 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a कैंसिल, cos a बराबर बचेगा 1 और cos a में 1 कब होता है? 0 अंश पे, तो a का मान कितना हो जाएगा? 0। अगला दिया है यदि सूर्य का उनतांश 60 अंश का है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 60 मीटर है, ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। एक मीनार है और उसकी जो छाया पड़ रही है उसकी छाया की लंबाई है 30 मीटर और उसका जो उन्नयन कोण है वो है 60 अंश। तो इसका जो अगर हम सॉल्व करेंगे tan थीटा निकाल देंगे, tan थीटा मतलब tan 60 निकाल देंगे। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाड कक्का वाले से बताओ, हो जाएगा लंब बटे आधार। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू 30√3, ये वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 7वां sin² 29 प्लस sin² 59, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो sin² 29 प्लस sin² 59, बहुत सारे क्वेश्चन ये वाले करा दिए हैं मैंने। sin² 29 प्लस sin² 61 को एक को किसी को ब्रेक कर दो। sin² अगर 61 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sin² 90 माइनस 29 और sin 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा sin² 29 प्लस ये हो जाएगा cos² 29, दोनों सेम हो गए। आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1। अगला यदि 26 और 169 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 13 है तो 26 और 169 का लघुत्तम समापवर्त LCM बराबर होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? भाई आपको पता है कि एक फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर HCF गुणे LCM। फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे
दोनों संख्याएं हमें पता हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 169, तो 26 गुणे 169 बराबर 13 गुणे लासा मतलब एलसीएम। तो 26 गुणे 169 बटे में कर देंगे 13, 13 को ब्रेक कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 169 की 2 से गुणा कराएंगे 338 आ जाएगा। अगला दिया है, यदि बहुपद f(x) बराबर k² प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4x का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान निकालना है। तो हमें इसका शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम दिया है, हमने मान लिया इसका एक शून्य अल्फ़ा है, एक शून्य अल्फ़ा मान लिया और दूसरा इसका जो होगा वो उसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो एक अल्फ़ा है, दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अगर इसका हम गुणनफल निकालें अल्फ़ा गुणे 1/अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a सूत्र होता है तो 4k/ ये होगा। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगला देखते हैं, अगला आपका है 10 नंबर। 10 नंबर क्या दिया, यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो इसका अन्य मूल होगा। एक जो है इसमें पहले समीकरण में हम पुट कर देंगे x जगह पे, तो वहाँ से हमें a का मान पता चल जाएगा, फिर समीकरण पता चल जाएगा। जब समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो हम गुणनखंड करके दूसरा मूल निकाल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। अगला दिया है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B क्या होगा। तो भाई ऐसा एक सवाल पिछले सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में सॉल्व कराया था आप लोगों को, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो ये जो है इसको क्या करेंगे, एक AC² कर देंगे। AC² बड़ी जो भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर जो दोनों छोटी छोटी भुजाएं उनका वर्ग इस करके दोनों को जोड़ दो। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, AB का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 36 गुणा 3 से कर दो और 6 का स्क्वायर कर दो, 6 रंग 36। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इधर भी 144 आ जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय इसमें सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय जिसमें सेटिस्फाई करती है उसका एक कोण क्या होता है, 90। तो हमने इसको मान लिया है 90 भाई, कोण बी का मान कितना आ जाएगा, 90। अगला दिया है 12 नंबर। 12 नंबर दिया है, बिंदुओं A 0,5 और B -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो A बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये वाला लगा दो, या √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2। अगला दिया है, शीर्ष A 3,0 B 7,0 और C 8,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदु दे रखे हैं। तीनों बिंदुओं को हमने मान लिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसको जब फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और अगर इसको वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले कैसे याद करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले लिखेंगे x1 और ब्रैकेट में कर देंगे y - y, फिर x2 y - y, फिर x3 y - y, फिर y जो लिखा है ब्रैकेट में उसको कर देंगे, y जो लिखा है उसको कर देंगे 23, 31, 12, बस फार्मूला आपका बन जाएगा। उसको जब वैल्यू सब रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये हो जाएगा x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60। तो x का मान क्या होगा, जब इसके 45 की मान इसका मान रखेंगे sin 60 cot 60 को हम ब्रेक कर दें, cot 60 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 बटे में sin 60, sin 60 कैंसिल, cos कैंसिल, tan 45 का होता है 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, एक सिंपल सा है 18, 15, 18, 24 का लासा। भाई इन तीनों का लासा निकालना है, मासा होता तो इसकी जो संख्या इन तीनों को काटने वाली है वो हो जाता, तो इसका लासा हो जाएगा 360, क्योंकि इसकी जो बड़ी संख्या है इन तीनों से ये डिवाइड हो रही है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, बीच की दूरी वाला वही वाला सूत्र सवाल फिर आ गया। मूल बिंदु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु होता है 0,0, एक हो गया 0,0, दूसरा दिया है 3,4, इन दोनों को मान लेंगे x1 y1 और x2 y2।
दोनों का फार्मूला लगा देंगे भाई, बीच की दूरी वाला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 5। अगला दिया है 17 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे 10 45 की वैल्यू आपको पता है, 1 - 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 बटे में 1 + 1 हो गया। 1 - 1 मतलब 0 बटे में 2, तो 0 बटे 2 का मान कितना होगा, 0 बटे 2 का मान 0। तो इसका मान कितना होता है, 0 किसका मान होता है, cos 90 sin 90 का मान, sin 90 का मान तो 1 होता है, इसका इन्फिनिटी होता है, साइन प्लस ये नहीं होगा। इसका मान हो जाएगा cos 90, इसका मान हो जाएगा cos 90। अगला दिया है 18, इसमें cos 90 होगा, x + y = 10 और x = 3m + 2 तथा y का मान दिया है 4, तो m का मान, इन दोनों की वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो m की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अगला दिया है यदि 96 और 404 का HCF 4 है तो इसका एलसीएम होगा, तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे। सेम वैसा ही सवाल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो मासा हमें दे रखा है 4, मतलब HCF दे रखा है 4, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 96 गुणे 404 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे 96 आंसर आ जाएगा भाई आपका। अगला दिया है बिंदु -5, -3 किस चतुर्थांश में है। तो ये आपका 9th का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, चतुर्थांश से है। तो ये आपका होगा, दोनों माइनस के हैं तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में माइनस और फिर प्लस होता है, तीसरे वाले में दोनों माइनस होते हैं तो दोनों माइनस हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस, ये आपका हो जाता है। 9th का क्वेश्चन है। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसके आगे इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम अतलगुतरी क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है, ये आपको आगे के लिए भी बेनिफिट करेगा, बोर्ड परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और इस पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।